इसमें शंकर राम की तुलना नहीं है। ब्रह्म राम ते नाम बड़, और यदि हम पूछ दे नाम बड़ तो कौन नाम बड़? शंकर नाम बड़ कि राम नाम बड़? नाम बड़। नाम किसका नाम? नाम किसका नाम? नाम किसी का भी हो सकता है। नाम देखो यहाँ पर नाम किसी का है, बुद्धि लगाएगा कोई नाम नहीं। फिर तो समझो वहाँ पर लिखा ब्रह्म राम ते नाम बड़। तो किसका नाम? बुद्धि है भी लगाओ। ब्रह्म राम जो राम ब्रह्म है उनका नाम बड़ा है। नाम ये अर्थ नहीं है, ये उल्टा हम सब गलत समझा रहा है। बुद्धि हाँ ये उल्टी बात। वहाँ पर भगवान शंकर ने स्पष्ट कहा, बोले न ब्रह्म बड़ा न राम बड़े, सबसे बड़ा नाम है ब्रह्म राम। क्या गया है ये बताओ जरा, बुद्धि भी लगाओ जरा। नाम रूप दुई ईस उपाधि, ये ब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए, नाम और रूप। हाँ ब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए, क्या? एक नाम और एक रूप। तो निर्णय वहां ये दिया गया कि ब्रह्म जो राम है उनसे उनका नाम बड़ा। क्यों बड़ा है? ये अर्थ नहीं है। अरे सुनो, तुम ब्रह्म है और राम दोनों वहाँ पर रखे गए अलग अलग, और इसके बाद लिखा गया ते नाम बड़। तो कौन नाम है? राम बड़ा, राम और ना ब्रह्म बड़े। सबसे बड़ा नाम जात का नाम लेने से नाम लेत भव सिंधु सुखाही। पहले ये बताओ, हम ये तुम हमारी बात कह रहे हो। ब्रह्म राम ते नाम बड़, इसका अर्थ क्या है? कि जो राम ब्रह्म है उनसे उनका नाम बड़ा है। क्यों बड़ा है? अपने पक्ष में अर्थ निकाल ले। अपने पक्ष से नहीं, आगे भी तो, आगे ऊपर नीचे भी पढ़ो। आगे क्या है? तो कहा क्यों बड़ा है नाम? नाम क्यों बड़ा? और रूप राम माने ब्रह्म क्यों नहीं बड़े? इसलिए नहीं बड़े हैं क्योंकि राम एक तापस तारी, क्योंकि एक राम ने तपस्वी की पुत्री माने अहिल्या को तारा, लेकिन नाम कोटि खल कुमत सुधारी। क्यों? क्योंकि ब्रह्म राम ने तो एक नारी को तारा है, लेकिन राम के नाम ने कितनों को तार दिया। यही तो बात है इसका। आगे फिर पढ़ो, क्या है? तुम कहते नाम किसी का भी हो सकता है, किसी के नाम की बात नहीं है। फिर आगे है तो कहा आखर मधुर मनोहर दो। तो दुई अक्षर कौन नाम में है? राम में है कि परशुराम में? आखर मधुर मनोहर दो, आखर माने अक्षर, अब मधुर मनोहर दो अक्षर राम नाम में। चिल्ला क्यों रहा है? इतना क्यों चिल्ला रहा है? सुन, भाई देखो कहीं आगे परशुराम में उल्टी से बेटा परशु हटा दो। काहे हटा दे? मेरा भी इसको देखो, मेरा भी नाम राम था। फिर भाई खास नहीं है, वर्तमान पर लड़ाई हो रही है। हटाओ, मेरा नाम हटाओ। भगवान शंकर ने परस लिया तो परशुराम, अब हम सोच रहे इनको निपटाई दे। बुद्धि क्या सोच रहे इसको निपटाई दे? भूल जाइ हो, हाँ भूल जाइ हो। ऐसा न करो, ऐसा न करो, समझो पहले बात तुमने समझ लिया। जो मन में आवे बना लो, फरसा हटा दो। हाँ तो राम है, दर्शन कर लो। परशुराम से यदि फरसा हट जाएगा, जाति रही का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। समाना रहेगा। परशुराम से यदि फरसा हट जाएगा तो फिर अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि परशु आ गए तुम्हारा। परशु भगवान शंकर ने दिया, अब तो शंकर ने दिया। एक प्रभाव दे रहा हूँ, केवल अल्लाह तस्यापि भगवान साक्षात ब्रह्ममयो हरि, और अंथा से चतुर्भाग आप पुत्र प्राप्ता सोई राम, केवल राम। और जब शंकर जी ने हमें दिया परश तो हम बन गए परशुराम। इस समय तुम्हारा क्या नाम है? हमें ये बताओ, पहले क्या था ये हमें नहीं पता, अब आगे क्या होगा ये हमें इससे लेना देना नहीं। आज तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम राम है। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने और बोले, इसीलिए कहते हैं कि तुमसे ज्यादा तुम्हारी देखने का दोष है। तो तुम अब ये दोष परस देख रहे हो, उल्टी से बात है। मुझे बताओ, सुनो देखो, जिसने देख लिया वो उनपुर चला गया। हम तुम्हें समझा रहे हैं, परसु जाने के बने आए भी मंडी काले। परसु हम तब न देखा जब तुम परसु न लिए हो। क्यों भाई? जब फरसा लिए हो तो फिर क्या नहीं देखेंगे? तो तुम कह नहीं फरसा हटा दिया हमने, चलने के लिए तैयार भी हो, मान लेंगे कि राम चलने के लिए तैयार भी हो। आखिर मधुर मनोहर, तो वहाँ भी जो चर्चा वो राम की है। चक्कर चैन
लगाओ। शंकर जी से पूछियो, बातें न मारो, शंकर जी भी राम राम करते, प्रमाण हमसे लो। देखो, प्रमाण लो पहले, हमें मालूम है, तुम्हें तो नहीं मालूम है, पूछ राम नाम सुनने लगे, अल्लाह राम नाम सुनने लगे, हमें मालूम है। ये नहीं पढ़ेंगे। वहाँ पर स्पष्ट लिखा गया कि राम और ब्रह्म से भी बढ़कर है। राम, ये नहीं पढ़ेंगे राम नाम है माना सब यहाँ पर अंतवाली है ना, नाम दिखा भी दे, सुना भी करो, ऊपर नीचे भी पढ़ा करो। देखिए एक चलो, सबसे पहले तो भाई ये समझो कि एक लोग बोले और एक लोग सुने। संवाद का ये नियम होता है, हल्ला मचाना नियम नहीं होता। हमारी बात सही है गलत है ये लोग निर्णय कर लेंगे, लेकिन हम दोनों लोग हल्ला न मचाएं। संवाद का नियम एक लोग सुने, ये क्रम बनेगा, और हल्ला मचाने वाला काम अच्छा नहीं लगता है। फिर प्रमाण दो, क्या प्रमाण है? तो बड़प्पन तुम्हें राम के पक्ष में ही आना पड़ेगा। वहां नाम में शंकर का नहीं है, ब्रह्मा का नहीं है, ब्रह्म राम के नाम पर, नाम किसका? राम का। फिर एक प्रमाण ले लो, इसीलिए शंकर जी करते हैं, क्या करते हैं? तुम्हारा व्यास जी सजग हो जाए। आचार्य कहते हैं तो कहा मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। वो भगवान शंकर माता पार्वती किसका नाम जपते? मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जय जपत। तो जिसका नाम शंकर जी जप रहे हैं तो शंकर जी बड़े, कि जिसका नाम जप रहे हैं वो बड़ा। निर्णय आप लोग कर लो, विचार फिर वही कर लो। आइए एक कर्म और ले लें, एक प्रमाण और ले लो। जिस समय राम का ही तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपहु अनंग आराती। वो भगवान शंकर राम जपते हैं। राम जी का एक नाम, राम जी का एक नाम और विष्णु जी के 1000 नाम, या अन्य देवताओं के चाहे जितने नाम, लेकिन राम के एक नाम का जो प्रभाव है, अरे राम तो छोड़ो, राम का उल्टा नाम भी कोई कह देता है तो उसका कल्याण हो जाता है। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि, उल्टा नाम जपत जग जाना तो वाल्मीकि भय ब्रह्म। इसलिए ये बातें मैंने बताओ, उल्टी सीधी बातें करके क्यों अपनी दुर्दशा कराओगे और ज्यादा ऐठोगे। परशुराम तो आज धूल चाटते जाओगे। ये फरसा एक हाथ से पकड़े, दोनों से पकड़ो, देखे क्या करोगे। दोनों कर से गऊ उठा, फिर शक्ति लगा कर वार करो और तेरा चुनौती भृगुनंदन तुम सुनो मेरा संहार करो। यदि मैया के हो दूध पिए तो बिना देर लगाना तुम शीश काट हम भैयों का, गुरुकुल जाकर पहनाना तुम क्रोध बड़े प्रलयंकारी। और खरा तुम्हारा पानी है, नहीं धिक्कार तुम्हें है परशुराम ये पाई व्यर्थ जवानी। समाज के भगेगा तो गुदे हाथ जाएगा और चलेगा परस्त्री बाबा तो कलेजा छोड़ देगा। उठाऊंगा धनी से अंबर में घुमाऊंगा और अंबर में घुमा कर धनी पर फिर गिराऊंगा। यदि वहां आगे चला तो आवली अंबर एक होगा, विश्व में होगा तो दिन का भवंडर एक होगा। उसको मिटाने को जब उठा भूचाल होगा तो सामने देख मेरी छाती पर खड़ा ये महाकाल होगा। तुम्हारे लिए राम बड़ा होगा लेकिन मेरे लिए नहीं। ये कहा है नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हारी लड़ाई, तुम संसार में बताओ शंकर राम की लड़ाई। तुम ये नहीं बताओ, ये तुम्हारी संसार को बताओ। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव के द्वारा इसकी उसका निर्माण उन्होंने अपने इष्ट की बड़ाई ईश्वर की है और कुछ नहीं। ये सब बातें संसार को बताओ, हमें नहीं। और जो बेतारे भूल जाते तुम्हारे जैसे वीरों को छोड़े मजा चखा देता और मार मिटा लेता तुमके, ये तेरे झूठे की फल बुला देता। तुमने कहा कि शंकर जी ने इसमें अपने इष्ट की बढ़ाई की है ना? तो शंकर जी के इष्ट कौन है? शंकर जी के इष्ट राम है। तुम मानो चाहे ना मानो, इससे मतलब नहीं है। हर व्यक्ति की अलग अलग भावना होती है। कोई शंकर को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई गणेश को मानता है, कोई काली माता को मानता है। तो जिसकी जो भावना है, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूड देखी दिन जैसी, जिनकी जो भावना है वो उसको मानता है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई में ये है कि राम सबसे ऊपर है। ये तुम्हारी मान्यता पर तुम क्या उसको मानते हो, तुम्हारा विषय है, लेकिन सच्चाई ये है कि राम जी सबसे ऊपर है। आइए तो ये सब बातें मैं बताओ, मेरे मन में भी है भाया है और देखूंगा किसकी मैया ने कितना दूध। सुरौली वाले भैया परशुराम हाँ, ये है सरौली वाले भैया। आपने 50 मुद्राएं परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में भेंट किए। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा मैया और गैया ये सब बातें न बताओ। हमारे आश्रम में गैयाओं का ही जो है खेल है।
समझे बेटा, गैया का भी पिया है और मैया का भी पिया है। जैसे तुम्हें निपटना हो तुम्हें और तुम्हारे जितने हो सबको बुला लेना। यहाँ हमारे ऊपर कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। लेकर के फंसा जब जाता हूँ समझ आई शत्रु के छोड़ लगाता है, शत्रु की सोने की नदियां बहाता है, लेकर नायका पराजय कभी संग विजय की पताका हमेशा फहराता है। तो जोड़ता बनाता देवे जैसे तभियों से राहत बंधाइयों को कीचड़े में चलता है, कीचड़े में चलता है, कीचड़े में चलता है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि कृपया उचित दूरी बनाए रखें। हमारी तुम्हारी वार्ता मुख से है, हाथ पैर न चलाओ ज्यादा, क्यों भाई? उचित दूरी बनाए रखे, नहीं सावधानी हटी तो दूर बैठना। मरने वाला बहुत चलता है, जब प्राणों पर आती बाबा गीता दिखा रहे हैं, बोले धूल चाटते जाओगे, फंसे की नोक केवल बढ़ी है, प्राण निकलने लगे, बोले उचित दूरी। नहीं, नोक से हमें डर नहीं है, डर हमें इस बात से है, एक सामान्य सी बात होती है कि बड़े वाहन से छोटा वाहन। अब तुम बड़े वाहन हो, तो हम छोटे बच्चे, लेकिन समस्या ये है कि बड़ा वाहन छोटे वाहन से टकरा जाए, यदि गलती चाहे भले छोटे वाले की हो, लेकिन मारा हमेशा बड़ा वाला जाता है। तो हम किनारे हो जाएंगे, इनका तुम्हारा शुरू हो जाएगा। ये बात इसकी बिल्कुल सही है कि बड़ा वाला मारा जाएगा, लेकिन मार डाला नहीं जाएगा। हो जाएगी, मरना हो जाएगी। कहा करो तो फिर सुना करो, अगर बड़े वाला वाहन छोटे को मार देगा तो उसका तो नाम सत्य, और नीचे केवल मारा जाएगा, मार डाला नहीं जाएगा। मारने वालों में ही कोई कहेगा कि भैया यार बहुत हो गया, छोड़ो। जबरदस्ती कहेगी ये हमें सबसे बड़ी खामी है कि तुम ये छोड़िए, हमारी हाथ से हाथ पैर ज्यादा चला, हमारी टक्कर से तुम मिट्टी मिल जाओ। पैर हमें जो होगा यहाँ से वहां तक सब लड़ लिया जाएगा, झेल लिया जाएगा। चलिए, बहुत ही सुंदर वार्ता चल रही भाई, देखिए लड़ लिया जाएगा और झेल लिया जाएगा। भाई प्रसाद जी के भाई प्रसाद जी की जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ये आगे भाई हमारे सतगुरु शरण राठौर, इनकी ओर से 51 मुद्राएं प्रदान की जा रही है। इनके यहाँ शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल 51 मुद्राएं शरण राठौर जी की ओर से प्रदान की जा रही है। दोनों महान कलाकारों के लिए। और देखो यहाँ गर्मी आई तो यहाँ भी गर्मी आई, ये होता है गर्मी का माहौल। जल्दी बोलो, हाँ तुरंत बोलो। और देखिए श्री शिवनाथ बाबा आश्रम में जो लीला हो रही है यहाँ पर 15 तारीख से, यहाँ पर आज 15 तारीख है, आज से यानी भागवत का शुभारंभ है। विशाल आयोजन है, आप लोग भागवत में अपनी हाजिरी लगाएं और उसको सेवा करें। धन्यवाद साल सुने अब आप लोग, इनकी ओर से 21 सुनाएं दोनों महान कलाकारों के लिए प्रदान की जा रही है। धन्यवाद साधुवाद। देखिए, मरने की चिंता हमें इसलिए नहीं है क्योंकि यदि मर भी जाएंगे भगवान के काम में, यदि मर जाएंगे तो इससे बड़ा कुछ नहीं है, क्यों भाई? और मर भी जाएंगे तो हमारे यहाँ ये क्षमता है, सामर्थ्य है कि मरे हुए को भी जीवित किया जा सकता है, और किया गया, कई जगह किया गया, इसके प्रमाण भी हैं। तो ये फरसे की नोक से इतना घबरा रहे हैं, फरसे की नोक से नहीं घबराना, हमें फरसा से डर लगता है। अच्छा, जांचने को तो यहाँ भी जान सकते हैं, यदि मैं पूछे कि फरसा लिए हो, फरसा लेकिन धनुर्वेद के अंतर्गत कई प्रकार से चलाया जाता है, तो घबराने में लगता तुम लोगों को भाई। जैसे युद्ध होता है तो युद्ध के नियम होते हैं, हमारे पास धनुष है, हमसे तुम पूछ सकते हो कि धनुष कैसे चलाया जाता है, कई प्रकार चलाने के होते हैं, बाण चलाने का क्या नियम है, बाण वापस लौटाने का क्या नियम है, ठीक है, जहां से मन वहां से पूछ लो। और धनुष तुम मिली हो, फरसा भी लिए हो, तो चाहे धनुष का बता दो, चाहे फरसा का बता दो। फरसा कई प्रकार से चलाया जाता है, 3 प्रकार फरसा चलाने, दृष्टि, दृष्टि और दृष्टि। ये कौन से पुराण में है? अब ये तुम चक्कर में न पड़ो, फरसा हमने बता दिया, सुन ले जरा। कृष्ण, दृष्टि और दृष्टि। दृष्टि शैलभाव भूच्छेदन हारा परस विलोक महित कुमारा
उत्कृष्ट रूप से चलता है। ऐसा है बिल्कुल पक्का। और जिस दिन प्रमाण लेने आना तो बेटा थोड़े दिन में रोटी छाटनी पड़ेगी तभी मिल पाएगा, इसे नहीं देते। अच्छा ऐसा है, हो गया ना मैं खेल शुरू। देखो सबसे पहले तुम्हारा ये समझो कि हमको यदि नहीं आता है तो हम ये कह रहे नहीं आता भाई नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जौन बनाओ तुम बता दे। लोगों का कौन पता, कृष्टि वृष्टि सृष्टि दुनिया भर की बता सृष्टि नहीं तो क्या जो बताया हो सृष्टि। अच्छा रुको, व्यवस्थाएं तो हमारे पास क्या सबके पास समय है, डालो तुरंत हाजिर। व्यवस्था की नहीं आजकल। अब तुमने जो बताया हो तुम्हारा 3 में एक को निकल गया मत बता देना बेटा। छोटू को सुन लो बीच में नहीं। और हम बता रहे हैं हमारे यदि 6 के 6 और निकल आए। भरसा चलाने के 3 प्रकार नहीं होते हैं, मैं प्रमाण के लिए मैं पुराण के लिए, और तुम बता देना किस पुराण में है और कई प्रकार से भरसा चलाया जाता है। वरना हो तो हम विश्वास में दिखा सकते हैं, मैं प्रमाण की व्यवस्था पूरी हमेशा लेके चलते हैं। भरसा चलाने और तुम्हें चुनौती तुम दिखा देना कि जो 3 प्रकार तुमने बताए हैं, और हमें चुनौती हम दिखा सकते हैं कि कितने प्रकार से भरसा चलाया जाता है। देखो भरसा चलाने के 3 प्रकार नहीं है, कितने हैं? भरसा चलाने के 6 प्रकार हैं। पहला है चलो पढ़ा करो देख रहे हैं आप लोग वर्तमान समय के बहुचर्चित लक्ष्मण अभिनेता सोहन सरकार धरती से पधारे शिवली कानपुर क्षेत्र से बहुत अद्वितीय, बहुत जानकार और बहुत सुंदर वाणी से सुन रहे हैं आप लोग हमारे अभिषेक जी त्रिपाठी, जिन्होंने वर्तमान समय में एक छत्र राज चल रहा है, झंडा ले रहा है। और इधर जो देख रहे हैं आप लोग भार्गव प्रसाद जी की भूमिका निर्वहन कर रहे हैं आदरणीय पंडित श्री राम नारायण जी, आदरणीय हमारे संजय त्रिपाठी, आदरणीय हमारे संजय त्रिपाठी जो कि नानकारी IIT से पधारे हैं महानगर कानपुर से। दोनों कलाकारों के लिए हार्दिक से आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि बहुत एक से बढ़ करके एक दोनों अपने अपने दांव पेच लगा रहे हैं। वही बात, भरसा चलाने के 3 नहीं 6 प्रकार, कराल, अवघात, दंशोपप्लुत, क्षिप्त हस्त, स्थित और शून्य, ये भरसा चलाने के 6 प्रकार हैं। 3 न बताना आपको, ये तो हो गई भरसे की बात। अब आ जाओ, भरसा हो गया, किनारे आ जाओ, धनुष, धनुष भी चुकी लिए हो, ठीक है। धनुष के प्रकार से चलाया जाता है। धनुष चलाने के कई अंग होते हैं। देखिए सबसे पहले धनुष युद्ध जब होता है तो कर्कश से बाण निकाला जाता है, तो कर्कश से बाण निकालने को कहते हैं आदान, प्रत्यंचा पर बाण रखने को कहते हैं संधान, लक्ष्य पर बाण छोड़ने को कहते हैं मोक्षण। देखिए बाण को छोड़ना सबको आता है, लेकिन बाण वापस लौटाना नहीं सबको आता। बाण छोड़ना सरल है, लेकिन बाण वापस लौटाना उतना ही कठिन है। तो कर्कश से बाण निकालना आदान, प्रत्यंचा पर बाण रखना संधान, लक्ष्य पर बाण छोड़ना मोक्षण, और बाण वापस लौटाने को क्या कहते हैं? बता दो, कृष्टि सृष्टि वृष्टि धरती। उन्हें जो बता दिया है वो केवल ढूंढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। तो धनुष चलाया, प्रसाद ये धनुष भी है, भरसा भी इनके पास है। धनुष इन्होंने युद्ध भी बहुत लड़े हैं, तो युद्ध लड़े तो चाचा तो जा ही सकता, हमने भी युद्ध लड़ा, तुम हमसे पूछो कि धनुष किस प्रकार से चलाया जाता है, तो हम भी तो जांच लगाएंगे कि धनुष केवल लिए हो कि केवल ऐसे घूम रहे हो, चले जाएगा कुछ नहीं। अच्छा एक बात हमें बता देना, बताओ तुम जब धनुष चलाते हो तो कोण बनता है, पैरों के बीच में एक कोण बनता है, तो तुम एक हाथ से धनुष बाण चलाते हो, और हम बेटा सब्यसाची हैं और दोनों हाथ से धनुष बाण चलाते हैं। उस समय कौन सा कोण बनता है अपने गुरु से पूछ के बता देना। 1 वर्ष का समय दे, 1 वर्ष का नहीं, 1 क्षण का समय। क्या सब्यसाची बाण कैसे चलाता है? सब्यसाची उसको कहते हैं जो दोनों हाथों से बाण चलावे, वो है सब्यसाची। और जब सब्यसाची बाण चलावे तो पैरों के बीच में कौन सा कोण बनता है, ये बता दे। हो गई बात, दोनों पैरों के बीच में 90 अंश का कोण बनता है। अरे चल चल नहीं, चल न करो,
90 अंश। अच्छा 90 नहीं तो तुम बता हाँ हम बता दें तो 500 फिर चल 100 समझो ये बता रहे इनका हम तुम्हें बता दें नहीं हम तुम्हें बता दें तो 500 भी फिर मिलना है फिर तुम ठीक से मिलो एक बात तुम्हारे जैसे बालक हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं ठंड करो छाती पर हाथ रख के कई तो समाज में कि हाँ लक्ष्मण परसों में फिर मिलेगा मान लीजिए क्या या तो ये छाती पर हाथ रख के कई रुपये मिले पाई मंदिर बनो माता जी के सामने मुंह करती है कहोगे लक्ष्मण परसों फिर हमें मिलेगा हाँ, मिलेगा। इसलिए हम नहीं बता रहे बिल्कुल मिलेगा। जबरदस्ती की बात मिलेगा आज हम वो करके जाएंगे जब चाहेंगे तब मिलेगा आज हम वो करके जाएंगे कि जब चाहेगा तब मिलेगा अच्छा और बताओ एक बात ये बताओ परशुराम लक्ष्मण को जीवन में एक बार मिले कि 10-20 बार मिले ये परसों नरसों और कल की बात आज जो है आज लड़ाई लड़ो जो क्षमता ये बात परसों की क्या बात है हाल लड़ाई चले सुनो तुम परसों की बात करते हो तुम परसों की बात करते हो और हमारे आचार्य तो कहते हैं कि कल किसने देखा क्या बहुत सुंदर बहुत सुंदर। कहते कि नहीं कहते कि कल किसने देखा है कल क्या हो कल हो ना हो मतलब कल का भरोसा नहीं है एक क्षण का भरोसा नहीं है तो परसों पर बात नहीं छोड़नी चाहिए हमारे आचार्य कहते हैं काल करे सो आज और आज करे तो अब पल में प्रलय होएगा इसलिए हमारे चक्कर में पड़ो मंदिर में घंटा बजाओ कथावाचक करो ये सब तुम्हारा पक्का नहीं है ये सब तुम्हारा पक्का नहीं है हम बच्चे तो नहीं जो तेरे द्वारा पोथी लेकर के आए हम वो जुआरी नहीं जो ऋण के लिए धन उड़ाने आए हम महात्मा है ब्रह्मकुल के आज तक कभी जीवन में ना तो बेटा घंटी बजाई है और ना बजाएंगे लोगों के घंटा बजा दिए वो तो लोग जान रहे हैं कि घंटा बजाया कि गा दिया कि केवल घंटा बजा दिए ये ध्यान रखना इसलिए मेरे मन ने भी हक ठानी है और आज पता चल जाएगा किस दूध में कितना आदि के दूध में वाले कह रहे समझो देखो दूध में पानी मिलना ये तो प्रेम की रीत लखन वाला दूध में पानी मिलना बबुआ ये तो प्रीत की रीत है और भरोसा चले हमारे हाथों ये हमारी रीति है वाह बहुत सुंदर इसी बात पर इसी बात पर व्यास जी ने 20 मुद्राएं भगवान प्रसाद जी के लिए और 20 मुद्राएं शेषावतार लक्ष्मण जी के लिए नगर नारायण प्रदान की जा रही है। चलो इसी में उत्तर ले लो जिस भाषा में चलो उसमें उत्तर ले लो नीति पथ पर यदि चलोगे तो तुम्हें हम छोड़ देंगे और लिया यदि अनीति का सहारा तो आज नस नस तुम्हारी मर्यादा से दूर हो मर्यादा से दूर हो तो हम तुम्हारे दिल तोड़ देंगे हम तुम्हारे जीवन की कठिन धारा बबुआ मोड़ देंगे परशुराम तुम्हारी तो गणना नहीं और तुम हो राख की ढेरी तो तुम्हें चित्त करेंगे वहां हमका लगी है कितनी देरी चित्त करेंगे यमपुर पहुंचे चित्त करेंगे यमपुर पहुंचे क्षमा चले कुठारा चित्त करेंगे यमपुर पहुंचे ये क्षमा चले कुठारा अब आए सन्मुख जो भी लड़ने ये क्षमा चला दुहारा क्षमा चला दुहारा और क्षमा चला दुहारा इन नरसिंहों से मत टकराना नरसिंहों में बसे भवानी और जो भी मुझसे लड़ने आया मांगा उसने अच्छा एक बात बताना अब बात न बताओ चले आओ सीधे एक बात बताना बात न बताओ सीधे आओ सीधे इससे लड़ने आए अगर लड़ने आए तो अभी तक पानी किसी से मांगा अभी लड़ने की बात पानी मांगो तुम पानी मांगो तुम और तुम्हारा खाना भी यहाँ पानी नहीं जब पीता हूँ दूध पीता हूँ पानी है विकार और दूध है ज्ञानवर्धक शक्तिवर्धक और तेजवर्धक तेरे जैसे जाने कितने आए घोर घमंडी काले और छाना बिना डाला बबुआ जो पड़े हमारे पाले मतलब इन्हें कुछ न कुछ बोलना है जुड़े चाहे न जुड़े सही गलत कुछ न कुछ समय हम तुम्हें जोड़ देंगे सब कुछ जोड़ देंगे हाँ और ज्यादा ठोके तो एक क्षण में तोड़ देंगे कुछ न कुछ बोल ले समय काट ले तो लक्ष्मण से प्राण बचे कुल मिला के है ना चला बोले काम करो बोले पानी हम पियो दूध हम पीते हम पानी पीते नहीं
अच्छा ऐसा भी बताओ दूध कितने दिन पियोगे? बोले दूध पानी होता है बिकाऊ और दूध होता है ज्ञानवर्धक। अच्छा पानी बिकाऊ होता है, दूध का बिकाऊ नहीं होता। बिकाऊ नहीं कहा, पहले सुना करो। हम सुने। हाँ बिकार दूध बिकार है। बिकार क्या बिकार? बिकार बिकार क्या है? बिकार पानी बिकार है? पानी बिकार है? पानी अरे पानी बताओ जरा, पानी बिकार है? अच्छा पानी यदि बोले जल चेतन गुण दोष में विश्व गीत करता और संत हंस गुण कहाए मैं परिहरि बाल विकार, ये प्रमाण है। अच्छा पानी यदि विकार है तो पानी तो भैया गंगा जी में भी होता है, सच नहीं होता? अब गंगा जी में लोग गंगा जी के पानी में स्नान करके विकार नष्ट करते हैं। पहले तो उस पर आओ, तुम कहते हो मैं दूध पीता हूँ, पानी पीता ही नहीं हूँ। अब इन्हें कौन बतावे कि दूध में क्या पानी नहीं होता? दूध में यदि पानी तत्व नहीं होगा तो दूध को फिर दूध नहीं कहा जाएगा, फिर उसको खोया कहा जाएगा। दूध में जल तत्व होता है, दूध में पानी तत्व होता ही है। तो दूध में जब पानी तत्व समाप्त हो जाएगा तो दूध खोया बन जाएगा। इसीलिए तो कहते हैं तुम्हें बोलना है कुछ न कुछ, समय कटे प्राण बचे छप्पन मिले, केवल इतना सोचे हो तो ये तो फाट बनने वाली है नहीं। क्यों? क्योंकि बुलबुल के पंजियों में कभी बाज नहीं होते हैं। बुलबुल भी एक पक्षी और बाज भी एक पक्षी है। तो बुलबुल के पंजों में कभी बाज नहीं होते हैं और जिनके हृदय कमजोर हैं उनसे कुछ काज नहीं होते हैं, और जिन्हें सिर झुकाकर चलने की पड़ गई है आदत उनके सिरों पर मित्रों कभी ताज नहीं। और ताज रखने से क्या होता है? ताज भी बेटा झुकता है, ताज भी जटाओं के सामने झुक जाता है। ताज भी गया था विप्रों के, ताज विप्रों के सामने जाने के तरह ताज नष्ट हो जाते हैं। तेरे जैसे ताज जाने कितने काटे छड़ में, और ताज लगाए घूम रहे ये वन में, इस जंगल में घूम रहे लगाए ताज और लगाए हो। यहाँ ताज से काज बनने वाला नहीं, यहाँ काज से ही काज बनने वाला है, ये ध्यान रखना। इसलिए तो मैं समझाता हूँ, सुन वंश में प्रसिद्ध चलता रहा, एकदम उसका ध्यान में जोड़ा था, तोड़ा था खराबिन के आनंद को, युद्ध में गणेश के अंदर भी ने तोड़ा था। सुनने लखा रे, मैं वही हूँ परशुराम जिसने है बंसी एक बच्चा तक न छोड़ा था। मैं वही परशुराम हूँ जिसने युद्ध में गणेश का दांत तोड़ा था। समझो जरा, गणेश जी भैया शंकर जी के कौन है? शंकर जी के पुत्र हैं गणेश जी। और ये बता रहे कि हमने युद्ध में गणेश का दांत तोड़ा, तो समझो स्वयं भगवान शंकर के ललिका का दांत तोड़ दे तो कोई बात नहीं, और दूसरा शंकर का धनुष तोड़ दे तो आप ये दोहरा मापदंड जो बनाए, स्वयं ने भगवान शंकर के पुत्र का दांत तोड़ दिया तो कोई बात नहीं, और दूसरा शंकर जी का धनुष तोड़ दे तो धरती पर देकर तैयार। और आगे भैया हमारे कृष्णा जी अवस्थी जी की ओर से 10 सुनाएं। दोनों महान कलाकारों के सादर चरणों में सप्रेम भेंट की जा रही है। धन्यवाद साधुवाद। तो था शांत अभी तक लखन लाल शांत नहीं रह पाएगा, मिथिला से गए नहीं मुनि तो युद्ध छिड़ जाएगा। योगिनी करेगी कहा सुरोड़ित से प्यास बुझावेगी, और लखन लाल की क्रोध अग्नि में धरा मस्त हो जाएगी। पूर्ण चंडी है ललकार रही है, कहती स्वयं भगवती है, और हो जाओ तैयार बाबा आज खुली चुनौती है। बेटा तुम्हारे बाप ने कभी चुनौती नहीं दी है, जवाब दिया पहले जवाब चूर का जगता चपाती जला खाओ और लेता हलवान के और एक फेरे में दिक्कत है याद आई हो गया कौन कर दब जात कर फेरे में चटे जला कर टूटी खबर में ये मनता दिखाई दे दस के उजले में और भगवान पटल भगवान मारता लग ये क्षत्रिय लोग छम लुकत अंधेरे। हम लुकने वाले क्षत्रिय नहीं है महाराज, सभा से भाग जाओगे मुनि जी जब धनुष संभालेंगे पड़ोगे रथ चक्कर में धनुष कर संभालेंगे। भगवान शक्कर है नहीं है, नहीं तो सकते जगत की चिंता लज्जा विषय में काल खा लेंगे। तुम्हें क्या हो गया है जो करते ही तो जाते हो, और जगत के वीर सिंहों को ये खोला तो छोड़ दिक्कत आया फिर साक्षी नहीं हो कभी उठा कर दल चले के हाथों मार छोड़ दो और बाजार डाल हुई हो गहन गिरा कर रात कर अंदर आए आज उठा सब सेन से हो सब सेन से हो। कुछ समझ में आया? का बोली जी रस्ती चाटी कुछ समझ नहीं आया, का कही है
अरे कम से कम हम बोले लोग समझे तो कि क्या इन्होंने कहा है ना। इतनी जल्दी जल्दी कहाँ की जल्दी बात जल्दी में होगा। हम तो जल्दी नहीं, हम तो कल हिम्मत था कि जाएंगे मेरी बात। वीर बस धीरे धीरे नहीं बोला जाता है। कितना हाँ, वीर जिस समय जोश होता है उस समय शब्दावली में स्वयं तूफान आता है। जोश जितना होए स्वयं तूफान आता है। सब देखो जरा, अरे जोश चाहे जितना हो लेकिन होश सदैव रहे। जोश में होश गंवाने की आवश्यकता नहीं है। बोलो वीर रस बोलो, लेकिन वीर रस बोलने का तरीका है चमचमाती है ये खर्चा नीचे पड़ा होता अभी होश नहीं गवाया है। हाँ, गलती कर रहा है, वार्ता मुख सिखाओ। तो ये रखो कि होश रखो, होश है। अगर होश ना होता तब तक ये भुट्टा जैसा मुंह नीचे होता। हमें लगता है जिंदगी भर भुट्टे काटते रहे। हमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, अब तुम्हें अभी देखना बाकी है। तुम हमें कहा सुनते न हो। जैसे एक बहुत बड़ा माल थी, कई राय आलू हम ऊपर पैदा कर लेंगे, भाई उसको ज्ञान नहीं, तो तुम्हें उस चीज का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुम्हें समझा रहे हैं। उल्टी सीधी बातें हमारे मार्ग में बाधक मत बनो। साधक बनना है तो बनो, नहीं परस की ध्यान के माध्यम से आज सुना सिर बढ़ जाएगी, ये ध्यान रखना। तुम्हारे मार्ग में हम बाधक है, क्या बने बाधक, क्या बाधक करने। साधक बने तो कैसे बने, क्या साधना करें और कैसे तुम्हारे सहायक बने। बबुआ हमें धनुष खंडन हार बताओ, धनुष उससे मिलवाओ, धनुष खंडन। हाँ, फिर देखो हमारी उसकी है ना। अच्छा क्या आवश्यकता है, तुम कहीं से हमें न्यून कर नहीं पा रहे हो। हम यदि बता प्रयास दें, तो बहुत कर रहे हो। हम यदि बता दें तो मान लो कि धनुष किसने तोड़ा। तुम्हारे जीवन में नहीं मानेंगे, जीवन में नहीं मानेंगे। आप बताओ जब ये पता नहीं एक तुम्हारे जैसे बालक हमें भटका दे, जीवन में हाँ, नहीं तुम्हारी तो मान ही नहीं सके। सुनो, व्यास जी कहीं मान लेंगे। ये तो वही बात, ये तो बात वो हो रही। कौन सी बात हो रही। दो बच्चे थे और दोनों आपस में लड़ रहे, तो एक ने ये सब बातें तुम यहाँ से बात करो। तुम संतोषक है, अब बना नहीं, तुम संतोषाओं के नाम सुना ले तो हम कहें तो फिर हम गड़बड़। सुनो धैर्य रखो जरा, ज्ञाते ज्यादा ऐसा कुछ नहीं होगा। हम करें कि नहीं मानसिकता में जो कि नेतृत्व की व्यवस्था है